ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 113वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जनीहित पंडित सांडित गेले, अहंता गुणे ब्रह्म राक्षस झाले, तयाहुनी विपन्न तो कोण आहे, मना सर्व जाणीव सोडून राहे। हिंदी अनुवाद। नहीं सत्य देखा करे पंडिताई, अहंकार है राक्षसों की ढिठाई। कहे विश्व में एक विद्वान हूँ मैं, बनो ईशदर्शी त्यजो बात तू मैं। अनेक विद्वान अहंकारवश आत्मकल्याण से दूर रहते हैं। अतः रे मन, तू अहंकार रहित होकर उन्नति को साध्य कर। संसार में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। वैसे किसी के पास कोई गुण न हो ऐसा भी नहीं। हरेक के पास कोई न कोई गुण होता ही है। संसार में 64 कलाएं हैं। हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाए तो भी हम पूर्ण कलाओं में किसी एक कला में भी संपूर्ण रूप से पारंगत नहीं हो सकते। परंतु कई लोग होते हैं, उन्हें अपने विद्वता का बहुत अहंकार होता है। ऐसे एक वामन पंडित थे जो संस्कृत में रचनाएं करते थे और मराठी, प्राकृत, हिंदी इन भाषाओं को वो कम दर्जे का समझते थे कि संस्कृत जानने वाला ही बहुत विद्वान है। जैसे आजकल भी कई लोगों में जो इंग्लिश फाड़ बोल लेता है वही बहुत होशियार, इस तरह की कुछ भ्रामक कल्पनाएं। तो वैसे संस्कृत आता है तो विद्वान है, नहीं आता तो नहीं। समर्थ रामदास स्वामी तक को उन्होंने कहा कि आप संस्कृत में रचनाएं क्यों नहीं करते। परंतु जो विद्या किसी लोगों के काम ना है, केवल किताबों में ही रहे, वह किस काम की। इसीलिए तो गीता का भी संत ज्ञानेश्वर महाराज ने प्राकृत भाषा में मराठी में अनुवाद किया ताकि जन सामान्य तक गीता के महत्वपूर्ण विचार लोगों तक पहुंच सके। नाव में बैठे एक विद्वान की कथा तो सभी को मालूम है। वो नाव चलाने वाले से पूछता है, क्या तुम्हें गणित आता है? बोलता है नहीं। क्या तुम्हें विज्ञान आता है? तो बोलता है नहीं। क्या तुमने कोई किताब पढ़ी है? नहीं। सभी ने शायद ये कहानी सुनी। और अंत में क्या होता है कि नाव पलट जाती है और वो नाविक उस विद्वान से पूछता है, क्या आपको तैरना आता है? तो इसी तरह जो विद्या किसी के उपयोग में ना आ सके वो किस काम की, और अहंकार किस काम का। अगर कोई विद्वान भी है पर अपनी विद्या अपनी तक ही रखता है, जन कल्याण के लिए उसका कुछ भी उपयोग नहीं करता, तो क्या मतलब है। सुंदर सींग वाला हरिण को अपने सींगों पर बहुत गर्व था। यह कथा भी सबने सुनी है। परंतु जब शेर उसके पीछे लगा तो वही सींग उसकी मौत के कारण बने। झाड़ियों में वो सींग फंस गया। इसी तरह कई ऋषि मुनियों का जो अहंकार है वो उनके विनाश का कारण बना। जहाँ हम समझ लेते हैं कि भाई हमें बहुत आ गया, सब कुछ आता है, वहाँ हमारी प्रगति रुक जाती है। हर बात को सीखने की जब इच्छा होती है तभी मनुष्य प्रगति कर सकता है। यहाँ ब्रह्म राक्षस एक शब्द आया है इस श्लोक में। ऐसी मान्यता है पुराणों में कि ब्राह्मण लोग जो थे बहुत विद्वान थे, परंतु परिस्थितिवश अधर्म में लिप्त हो गए और वे राक्षस योनि में चले गए। पर ये देव, राक्षस, सूर, असुर ये सब वृत्तियां ही हैं। एक व्यक्ति यदि अपनी विद्या का उपयोग दूसरों के प्रगति में न करे तो वो राक्षस ही तो कहलाएगा। अगर कोई डॉक्टर किसी गरीब का इलाज न करे और केवल पैसे के पीछे ही भागता रहे, सिर्फ अमीरों का इलाज करे, तो क्या वो डॉक्टरी पेशे को पूरा सम्मान दे पा रहा है। रहीमदास जी का एक दोहा है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका में मोल। हीरा कभी बताता थोड़ी है कि मेरी कीमत 1 लाख टका है। हीरे का मोल तो जौहरी जान ही लेता है ना। उसी प्रकार जब कोई विद्वान है तो लोग उसे अपने आप पहचानेंगे, अपने आप उसका आदर करेंगे। चिल्ला चिल्ला कर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी
अब्दुल कलाम अपनी सादगी व नम्रता की वजह से ही जगत में विख्यात हुए। पौराणिक कथाओं में भी भीम, हनुमान, स्वयं ब्रह्मदेव के गर्भ हरण की भी कथाएं हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा इतिहास, हमारी पौराणिक कथाएं हमें सिखाती है कि कहाँ क्या गलती हुई है, उससे क्या नुकसान हुआ है। वो हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम वही गलतियां अब ना करें। तो क्यों ना हम प्रयत्न करें, हमारा हित किसमें है यह जाने। जय जय रघुवीर समर्थ।